हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल रिज मैथ। आज मैं क्लास 8 के चैप्टर 5 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट का एक्सरसाइज 5.4 करूंगी। 5.4 का फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर बाय डिवीजन मेथड। ये जितने क्वेश्चन दे रखे हैं इनका हमें क्या करना है, डिवीजन मेथड से इनका स्क्वायर रूट हमें फाइंड करना है। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट का 2304। सबसे पहले जो है हमें कुछ स्क्वायर रूट 1 से लेके 10 तक का स्क्वायर रूट हमें याद होना चाहिए। 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, 5 5 जा 25, 6 6 जा 36, 7 7 जा 49, 8 8 जा 64, 9 9 जा 81 और 10 10 जा 100। इतना स्क्वायर रूट आप लोगों को अपने माइंड में रखना है। तो सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, पीछे से इसका पेड़ लगाएंगे। पेड़ लगाने के बाद उसके बाद हम क्या करेंगे, इसे हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो पहले पीछे से हम पेड़ लगा लिए, उसके बाद जैसे हम लोग डिवीजन करते हैं उसी तरह हम लोग इसको भी करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ क्या, हम इसका टेबल जो है 23 के लिए पढ़ेंगे। जैसे 23 है यहाँ पे और यहाँ 04 है, तो हमें 23 के, तो इसमें हम देखेंगे कि 23 से छोटा कौन है। यहाँ 25 तो 23 से बड़ा है, यहाँ 16 क्या है, इससे छोटा है। तो यहाँ हम क्या ले लेंगे, 16। यहाँ हमने क्या लिया, 16। अब हम क्या देखते हैं कि 16 किस में आ रहा है, 4 में आ रहा है। तो यहाँ 4 4 जा 16, यहाँ 4 4 जा 16 आ गया। तो 13 में से 6 गया तो यहाँ बचेगा 7 और ये 1 कट जाएगा और ये 0 और 4 सभी को हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे। अब यहाँ तो आप लोग समझ गए होंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ 4 है, यहाँ 4 है तो इसी 4 में ये 1s पे 4 है तो यहाँ भी 4 ही हम ऐड करेंगे। 4 4 8, तो यहाँ हम अब 8 हो गया। इस 4 में हमने 4 ऐड किया और ये क्या हो गया, 8 हो गया। अब जो है हमें यहाँ पे और यहाँ पे ऐसा क्या पेयर लाऊं कि जिससे ये हमारा कट जाए। तो हम क्या देखते हैं, अब जैसे जो भी टेबल हम पढ़ेंगे, जैसे अगर यहाँ 8 है तो 8 को 8 से मल्टीप्लाई करना है। अगर यहाँ 7 से करेंगे तो 7 को 7 से करना पड़ेगा। अगर 9 हम लेते हैं तो यहाँ भी 9 लेंगे, यहाँ भी 9 लेंगे, दोनों जगह बराबर ही लेना है। यहाँ 8 कैसे हुआ, इस 4 में हमने 4 को ऐड करना है तो जाके ये हमारा क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब हम क्या करें, अब हमें यहाँ 8 आ गया, अब यहाँ पे हमें लाना है। तो क्या देखते हैं, यहाँ 8 अगर हम 1 रखते हैं, जैसे 8 और 1 मैंने रखा, 1 से मल्टीप्लाई, 1 1 जा 1 1 8 81 आ गया। तो ये इतना नहीं जाएगा, ऐसा क्या जाएगा, जैसे कि हम लास्ट में 8 8 जा 64, 4 इसके 1s प्लेस पे आ रहा है। तो हम इसको देखते हैं, जैसे ए और किस पे 4 आ रहा है, 4 2 में आ रहा है। तो 2 को अगर हम करते हैं 2 2 जा 4, 8 2 जा 16, ये 164 आ रहा है, ये इतना नहीं आएगा और ये 0 नहीं होगा। अब हम किस पे 4 आ रहा है, अब 8 पे 4 आ रहा है तो हम 8 पे करते हैं, 8 को 8 से लेते हैं, 8 8 जा 64 और 8 8 जा 64, 64 65, 65 66 67 68 16 एंड 70, 704। तो यहाँ हमको क्या लेना होगा, 8 ही लेना होगा। 8 8 जा 64, तो ये आ गया 704। ये क्या हो जाएगा हमारा, ये 0 हो जाएगा, कट जाएगा सब। तो हमारा 2304 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 48। ये हमने डिवीजन मेथड से निकाला। डिवीजन मेथड को आप लोग को फिर मैं एक बार समझा रही हूँ। जैसे मैंने इसको पीछे से पेयर करना है, पेयर करने के बाद हम इसको, यहाँ 23 है,
फर्स्ट पेयर 23 को हम देखेंगे कि 23 से हमें कम लेना है, तो यहाँ तो 25 ज्यादा है, मैंने यहाँ 16 लिया, 16 को इसमें हमें माइनस करना है। अब ये 16 जो है किसके टेबल में आ रहा है, जैसे 4 के टेबल में आ रहा है, तो यहाँ मैं 4, ये ऐसी डिवीजन की तरह ही है, थोड़ा इसमें अंतर है डिवीजन से, लेकिन हमें डिवाइड तो उसी की तरह करना है। अब जो है ये 4 से गया 16, यहाँ भी मैंने 4 लिखा, यहाँ भी मैंने 4 लिखा, क्योंकि हमारा 4 4 जा 16 होगा। इसमें एक चीज क्या है कि ये 4 जो है, इस 4 के वंस को मैं 4 में ऐड करके यहाँ पे 8 ला रही हूँ। इस 4 को 4 से ऐड करूंगी तो ये 8 आएगा। अब ये इसके लास्ट टर्म में ये जो लाना है, इसको डिवीजन करके, जैसे 8 8 जा 60, 64, इस यहाँ पे जिससे मल्टीप्लाई करूंगी, यहाँ पे उसी नंबर से मल्टीप्लाई करके इसको कट कर दूंगी, तो 204 का आ गया हमारा 48। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, 1 का 2, 4 4 8 9। आप लोग प्रैक्टिस करोगे तो क्वेश्चन को ज्यादा आसानी से समझ पाओगे। ये मैं पेयर करूं, ये मैं पेयर कर रही हूँ दोनों का। अब मैं इसका निकालूंगी, तो यहाँ पहले करती हूँ 4 4 8 9, ये मैं पेयर बना दी। अब यहाँ जो है क्या है, 44 है। 44 के लिए हमें टेबल पढ़ना है, तो आप लोगों को टेबल एकदम आसानी से याद होना चाहिए। 44 के लिए हमें टेबल करना है, 7 7 जा 49 हो जा रहा है, हमें क्या लेना पड़ेगा, 36, यहाँ हमें 36 लेना पड़ेगा। और किसके टेबल में आ रहा है 36, 6 के टेबल में आ रहा है, तो यहाँ भी 6 हो जाएगा, 6 6 जा 36, 14 में से 6 जाएगा तो हमारा क्या बचेगा, 8 बचेगा। यहाँ क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा, और 8 9 ऐसे ही उतर जाएगा। अब हमें पता है कि 6 में फिर हम 6 ऐड कर रहे हैं, तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। इस 6 में 6 को ऐड करूंगी तो 12 हो जाएगा। और अब जो है 12 हो गया। ऐसे भी मैं लिख सकती हूँ, जैसे मैं यहाँ पे 6 लिखती, तो यहाँ पे मैं ऐड कर दी, तो 6 6 12 हो गया। और 12 होने के बाद अब हमें यहाँ पे नंबर लाना है। ऐसा किस चीज से मैं इसको डिवीजन मेथड से करूं कि हमारा पूरा 0 आ जाए। तो किसके टेबल में 9 आता है, अगर 9 3 के टेबल में आता है, लेकिन यहाँ 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, ये नहीं कटेगा। 7 के टेबल में आता है, तो मैं देखती हूँ 1 2 7, 7 7 जा 49, 4 7 2 जा 14, 14 15 16 17 18, 18 का 8 1 7 1 जा 7, 7 1 मिलके क्या बनेगा, 8 बन जाएगा। तो यहाँ हमारा क्या आएगा, 7 आएगा, और यहाँ हमारा क्या आएगा, 7 आएगा, और ये हमारा 8 8 9, ये हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आप लोग ये क्वेश्चन समझ गए होंगे। मैंने यहाँ 6 प्लस इसलिए किया ताकि आप लोग आसानी से समझ पाओ। ऐसे नहीं भी लिखोगे 6 6 करके 12 कर दोगे तो भी ये क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। तो इसका हमारा 4 4 8 9 का हमारा स्क्वायर रूट कितना होगा, 67, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 3, इसको भी मैं पीछे से पेयर कर दूंगी, और पेयर करने के बाद 34 के लिए 3 4 8 1 पेयर कर रही हूँ। अब पेयर करने के लिए मैं टेबल पढ़ना पड़ेगा, तो टेबल 5 5 जा 25, 6 6 जा 36। तो यहाँ हम क्या देखते हैं, यहाँ हमारा 34 है और 6 में हमारा क्या आ रहा है, 36 आ रहा है। तो 34 के लिए हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, हमें 5 का टेबल लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ 25 34 से कम लेना है। तो यहाँ किससे लिए हमने, 5 5 जा 25। तो यहाँ माइनस कर दूंगी मैं, माइनस करूंगी मैं, तो क्या 14 में से 5 जाएगा तो ये 9 बचेगा, यहाँ 2 बच गया, ये कट जाएगा तो हमारा 8 1, ऐसे ही हम लिख देंगे इसको। अब हम इस 5 में 5 को ऐड करेंगे। अगर मैं नहीं भी लिखूंगी तो भी यहाँ पे क्या, 5 को 5 ऐड करके 10 आ जाएगा। मैंने समझा दिया है, ऐसे मैं यहाँ 5 पे 5 प्लस कर देती हूँ, तो ये हमारा 10 आ गया। अब यहाँ पे मैं क्या लाऊंगी कि ये हमारा 9 8 1 कट जाएगा।
तो और वही चीज, वही नंबर यहाँ पे भी होना चाहिए, वही नंबर यहाँ पे भी होना चाहिए। तो हम क्या लेंगे, हम क्या लेंगे 100, 10 को अगर 8 से करते हैं तो नहीं होगा, यहाँ 81 है तो मैं 9 लेती हूँ। 9 9 जा 81 का 1 और 9 0, यहाँ 8 वैसे ही हो जाएगा, 9 1 जा 9, तो ये हमारा क्या हो गया 9 8 1, ये हमारा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो रूट अंडर 3 4 8 1 ये हमारा हो जाएगा यहाँ 9 और यहाँ भी 9, हमारा क्या आ गया रूट अंडर 59, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा 5 2 9, 5 2 9। इसमें 3 ही नंबर है, तो इसमें हम क्या करेंगे, जब 3 नंबर होगा तो हम इन 2 का पेयर और इस 1 का पेयर होगा। तो 2 का पेयर और 1 का पेयर हुआ तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 5 2 9, ये 2 का और 1 का। तो इसमें हम क्या ले लेंगे, 5 है तो हम 2 से ले लेंगे, 2 2 जा 4, 5 में से 4 गया 1, यहाँ 2 9 वैसे ही रहेगा। अब हम इस 2 में 2 को ऐड करेंगे तो यहाँ हमारा क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। मैंने समझाने के लिए इसमें 5 ऐड कर दिया है ऐसे, और आपको अगर नहीं भी ऐड करोगे आप खुद से आपको ऐड करना है। जैसे 2 है तो 2 ही ऐड करोगे, 3 है तो 3 ही ऐड करोगे, तो 2 और 2 मिलके क्या बना 4 बना। अब हमें ऐसा क्या नंबर लाऊं कि हमारा ये 0 हो जाए, तो हम यहाँ पे क्या नंबर लाएंगे 3 लाएंगे, 3 3 जा 9 और 3 4 जा 12, ये हमारा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो हमारा 5 2 9 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 23। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। 5 नंबर है 3 2 4 9, इसमें भी मैं लास्ट से पेयर करती हूँ, और पेयर करने के बाद अब हम क्या करेंगे इसमें 3 2 4 9। अब हमें 32 के लिए करना है, तो 32 के लिए हमें करने के लिए हम आपको बताए हैं कि यहाँ पे 6 6 6 36 नहीं हो पाएगा, 32 से ज्यादा है तो 5 ले लेते हैं हम, 5 5 जा 25, यहाँ मैं माइनस करूंगी तो 12 में से 5 जाएगा 7 बचेगा, ये कट जाएगा और 4 9 ऐसे ही लिखाएगा। अब यहाँ 5 को 5 से हमें क्या करना है प्लस करना है, तो 5 5 हमारा क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब 10 हो गया हमारा, अब इस 10 में अब हमें यहाँ पे ऐसा क्या लाएं कि हमारा 749 आ जाए, तो हम 749 यानी कि हम 7 से लेते हैं, 7 से लेंगे तो 7 7 जा 49, 49 और 7 1 जा 7, ये हमारा 0 आ गया। तो हमारा 3249 का स्क्वायर रूट हो जाएगा, स्क्वायर रूट 3249, ये हमारा हो जाएगा 57, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो हम आप लोग समझ गए होंगे, इस 5 में इस 5 को 5 से डिवाइड करना है, 5 5 जा करना है, और फिर इस 5 को 5 से प्लस भी करना है, 5 ही प्लस करना होगा, 5 है तो 5 ही प्लस करना होगा। तो 5 5 10 आ गया, और फिर 7 से 7 को किया तो 749 आ गया, ये 0 आ गया। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, 1 का 6 नंबर। इसमें भी मैं क्या करूंगी, लास्ट से दोनों का पेयर कर दूंगी। पेयर करने के बाद 1 3 6 9 1 3 6 9, इसका मैं पेयर करूंगी। अब मैं इसके लिए टेबल 12 13 के लिए टेबल करूंगी, तो 2 2 जा 4 3 3 जा 9, सॉरी 2 2 जा 4 3 3 जा 9 4 4 जा 16, तो यहाँ 13 है और यहाँ 4 में 16 है, 16 ज्यादा है तो हम क्या करेंगे 3 3 जा 9 करेंगे, यहाँ 3 3 जा 9 करते हैं, 13 में से 9 जाएगा तो हमारा कितना बच जाएगा 4 बचेगा, और 6 9 वैसे ही यहाँ पे आ जाएगा। अब हमको पता है कि यहाँ 3 को अब क्या करना है, ऐसे मैं लिख दे रही हूँ, आप लोग नहीं भी लिखोगे, आप लोग के समझने के लिए मैं कर दे रही हूँ। इस 3 में मुझे क्या करना है
3 को ऐड करना होगा। तो 3 और 3 मिलके क्या बनेगा? 6 मिलेगा। 3 और 3 मिलके क्या बना? 6 बना। अब हमें ऐसा यहाँ पे क्या लेना है कि ये हमारा 0 आ जाए और वो यहाँ पे भी आएगा। सेम नंबर लेना है, जो यहाँ पे लेंगे वो यहीं पे लेंगे। तो 7 7 जा 49, 7 में अगर 7 7 जा हम लेते हैं तो कितना आता है? 49 आता है। तो हमें करके देखना होगा कि 67 अगर मैं लेती हूँ तो 7 7 जा 49 का 4, 7 6 जा 42, 42 43 44 45 46। तो यहाँ कितना बार जा रहा है? 7 जा रहा है। तो यहाँ 4 6 9, ये हमारा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो हमारा 1369 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा? 37। तो आप लोग समझ गए होंगे। मैंने यहाँ पे ऐड इसलिए कर दिया ताकि आप लोग को समझ में आए कि ये 6 कैसे आया। 3 और 3 को ही हमें ऐड करना है। जब हम 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये 3 में एक बार डिवाइड करूंगी तो इसी 3 को इसमें प्लस भी करूंगी। तो ये 3 और 3 मिलके हमारा क्या बन गया? 6 बन गया। आप लोग 3 नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, ऐसे ही ऐड करके लिख दोगे यहाँ पे 6। मैं लिख दे रही हूँ ताकि आप लोग समझ जाओ कि इस 3 को यहाँ पे हमने ऐड किया। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 में है हमारा 5776 5776। इसमें भी मैं लास्ट से पेयर करूंगी। अब पेयर करने के बाद यहाँ 5 7 7 6, यहाँ मैं पेयर की। अब मुझे 57 के लिए टेबल को पढ़ना है। तो 57 के लिए मैं 4 से लिखती हूँ। 4 4 जा 16, 5 5 जा 25, 6 6 जा 36। मैं टेबल लेके चल रही हूँ ताकि आप लोग आसानी से समझ सको और आसानी से इस क्वेश्चन को कर सको, ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। 8 8 जा 64। नहीं तो मैं टेबल नहीं भी लिखती तो चलता। यहाँ 57 है और हमें 57 से कम लाना है, और यहाँ 64 क्या है? ज्यादा है। तो हम कितनी बार ले जाएंगे? हम 7 से ले जाएंगे इसको। 7 7 7 जा 49। यहाँ हमारा 7 7 जा 49 आ गया। अब जब 49 आएगा तो यहाँ 17 से जब 9 जाएगा तो यहाँ 8 बच जाएगा और ये हमारा कट जाएगा, और 7 6 ऐसे ही हो गया। अब हम जब 7 से यहाँ ले गए तो फिर 7 इसमें हमें क्या करना है? ऐड करना है। 7 और 7 मिलके क्या बनेगा? 14 बन जाएगा। 14 बन गया। अब हमें यहाँ पे ऐसा क्या लूंगी कि यहाँ भी वही लेना है ताकि हमारा ये 0 आ जाए। तो 6 6 जा 36 आता है। तो देखते हैं 6 लेकर के 1 4 6 करती हूँ। 6 6 जा 36, 6 4 जा 24, 24 25 26 27 का 7 2 6 1 जा 6 6 7 8। तो ये हमारा कितने बार जा रहा है? 6 बार। यहाँ भी 6, यहाँ भी 6, 8 7 6। ये हमारा क्या आ जाएगा? ये सब कट गया तो हमारा 0 आ गया। तो हमारा 5 7 7 6 का हमारा स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा? 76 हो जाएगा। अब हम आते हैं फर्स्ट के क्वेश्चन नंबर 8 पे। इसमें भी पहले मैं पीछे से पेयर करूंगी। 7 9 2 1 7 9 2 1। अब मैं इसके लिए टेबल पढ़ूंगी। तो 7 7 जा 49, 8 8 जा 64, 9 9 जा 81। यहाँ हमारा क्या है? 79 है। तो हम कितने बार ले जाएंगे? 8 बार ले जाएंगे। 8 8 जा 64। यहाँ मैं माइनस करूंगी तो 9 में से 4 जाएगा, 5 बचेगा, और 7 में से 6 जाएगा, 1 बचेगा, और 2 1 ऐसे ही। अब हम क्या करेंगे? इस 8 में 8 को ऐड करूंगी। मैं करके दिखा रही हूँ ताकि आप लोग समझोगे। 8 8 16 हुआ। अब यहाँ पे ऐसा क्या मैं मल्टीप्लाई करूंगी तो 1 5 2 1 हमारा आ जाए। तो हम क्या करेंगे? 9 से ले जाएंगे। 9 से ले जाएंगे क्यों? 1 6 9 को 9 9 9 जा 81 का
1 8 9 6 या 54, 54 में 8 ऐड करूँ 54 55 56 57 58 59 60 61 62 62 का 2 6 9 1 जा 9 9 या 6 मिलके 15 हो जाएगा। तो ये हमारा 1521 हो गया। ये हमारा क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो हमारा 7921 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 89 और ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 में है हमारा 5 7 6। इसमें मैं पेयर करूंगी तो फर्स्ट 2 पेयर ये और वो ये, इसको मैं ले जाऊंगी 2 से, 2 2 जा 4, 5 में 4 क्या 1 7 6 ऐसे ही आएगा। अब इस 2 में मैं क्या करूंगी ऐड कर दूंगी 2 को 4। अब मैं ऐसा क्या ले जाऊंगी यहाँ पे कि यहाँ हमारा 6 आए और ये कट जाए, तो हम क्या करेंगे 4 से ले जाते हैं। मैंने यहाँ ऐड करके इसलिए आप लोगों को दिखाया ताकि आप लोगों को आसानी से मेरे क्वेश्चन बनाने की इसको समझ सको। आप यहाँ 2 नहीं भी लिखोगे, ऐसे ही 4 लिख दोगे ऐड करके तो भी चलेगा। यहाँ 4 से ले जाऊंगी, 4 4 जा 16 का 6 4 4 4 जा 16 1 17, ये हमारा क्या हो गया 0 आ गया। तो 576 का हमारा स्क्वायर रूट हो जाएगा 24 और ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 में है हमारा 1024, यहाँ एक पेयर यहाँ एक पेयर। अब यहाँ 1024 का पेयर मैं करती हूँ तो इसको मैं ले जाऊंगी 3 से, 3 3 जा 9, 10 में से 9 गया 1, यहाँ 2 4 बचेगा। यहाँ 3 3 को मैं क्या करूंगी 6 की हूँ। अब मैं ऐसा यहाँ पे क्या लाऊं कि यहाँ पे हमारा वहां पे भैया कि ये हमारा क्या कर दे 0 कर दें, ऐसा मैं क्या लाऊं। तो यहाँ मैं किसे करूंगी 2 से कर देती हूँ, 2 2 जा 4 6 2 जा 12, ये हमारा आ गया 0। तो हमारा 1024 का स्क्वायर रूट हमारा कितना आ गया 32, ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। यहाँ जो हमारा बनेगा पेयर पीछे से ये 2 पेयर बनेगा। अब यहाँ जो हमारा पेयर बना 3 1 3 6, इसको मैं कैसे ले जाऊंगी 7 7 जा 49 हो जाएगा और 5 5 जा 25, 5 बार मैं ले जाऊंगी 5 5 जा 25, 6 6 जा 36, 6 6 ज्यादा हो जाएगा तो 11 में से 5 जाएगा हमारा, यहाँ 6 बचेगा, ये 2 कट जाएगा, यहाँ हमारा 3 6 ऐसे ही आ जाएगा। अब इस 5 में मैं क्या करूंगी 5 को ऐड कर दूंगी तो हमारा क्या आ गया 10 आ गया। अब हम ऐसा क्या यहाँ पे लाऊंगी कि मेरा यहाँ भी वही आए और मेरा ये 0 आ जाए, तो मैं क्या लूंगी मैं 6 ले लेती हूँ, 6 6 जा 36, यहाँ 0 है ये 36 और 6 1 जा 6, तो ये हमारा क्या आ गया 0 आ गया। तो हमारा 3136 का स्क्वायर रूट कितना आ गया 56 आ गया, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 में है 900, इसका पेयर है 1 पेयर 2 पेयर। अब हम यहाँ 900 का क्या करेंगे, पहले मैं 3 से ले जाऊंगी, 3 3 जा 9, 9 ये 0 ये कट गया, ये हमारा 0 जो है 2 आ गया, ये 3 और 3 मिलके हमारा क्या हो जाएगा 6 बनेगा। अब ऐसा क्या आएगा यहाँ पे कि हमारा ये 0 आ जाएगा, तो यहाँ मैं 0 ले लेती हूँ, 0 0 और 0 0, ये हमारा क्या आ गया 0 आ गया। तो 900 का हमारा स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा और ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर विदाउट एनी कैलकुलेशन। हमें इन डिजिट का स्क्वायर रूट बताना है नंबर बगैर कैलकुलेशन किए हुए, तो कैसे बताएंगे। तो 2 का क्वेश्चन नंबर 1, 2 का क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ है 64। हमने जो क्वेश्चन किया है पहले 1 का, उसमें हमने क्या देखा है कि यहाँ हमारा पेयर जो है 2 पेयर है,
जैसे 1 पेयर और 2 पेयर, तो हमारे स्क्वायर रूट के कितने डिजिट हैं? दो डिजिट हैं, 2 पेयर है तो 2 डिजिट हैं, तो इसलिए हमारे 64 का 1 पेयर है, तो हमारा ये कितना डिजिट आ जाएगा? ये हमारा 1 डिजिट आएगा, 1 डिजिट। जितने पेयर होंगे उतना ही डिजिट आएंगे। अगर हमारा जैसे 9 6 3 1 है, तो ये हमारे इसमें कितने हैं? 2 पेयर हैं, तो हमारा कितना होगा? 2 डिजिट होगा। अगर 3 पेयर होते तो हमारा कितना आता? 3 डिजिट होता। तो हमारा सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है? सेकंड नंबर क्वेश्चन है हमारा 144, 144। इसमें हमारे कितने हैं? 2 डिजिट हैं। हमारा 2 पेयर है तो 2 डिजिट होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का 3 में है हमारा 4489, 4489। इसमें हमारा 2 पेयर बनेगा तो हमारे कितने डिजिट होंगे? 2 डिजिट होंगे। जिसमें हमारा 2 पेयर बनेगा, जिसमें हमारा 1 पेयर बनेगा उसमें हमारा 1 डिजिट होगा। जिसमें हमारा 2 पेयर बनेगा उसमें हमारा 2 डिजिट होगा। जिसमें हमारा 3 पेयर बनेगा उसमें हमारा 3 डिजिट होगा। तो इसमें 2 पेयर बना तो 2 डिजिट हुआ। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में है 2 7 2 7 2 2 5। इसमें 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर, तो इसमें हमारा 3 पेयर बनेगा तो ये हमारा 3 डिजिट होगा। क्वेश्चन नंबर 5 में है हमारा 39 0 6 2 5। इसमें हमारा 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर, तो हमारा कितना डिजिट हो जाएगा? ये हमारा 3 डिजिट होगा। तो ये आप लोग समझ गए होंगे। जिसमें 1 पेयर होगा 1 डिजिट, 2 पेयर 2 डिजिट, 2 पेयर 2, जिसमें 3 पेयर 3 डिजिट। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल नंबर। ये डेसिमल नंबर का हमें क्या करना है? स्क्वायर रूट करना है। डेसिमल देखकर हमें घबराना नहीं है, क्योंकि स्क्वायर रूट जैसे इस क्वेश्चन नंबर 1 का बना है वैसे ही क्वेश्चन नंबर 3 भी बनेगा। बस डेसिमल को जैसे करना है वैसे ही करना, बस डेसिमल को अपना जगह पे लग कर देना है। जैसे 2.56 है, जब मैं बनाऊंगी तो आप लोग समझ जाओगे। 2.56 है तो इसका मैं करूंगी तो इसका एक पेयर हुआ और इसका एक पेयर हुआ, तो 2.56 का मैं स्क्वायर रूट करूंगी। जब मैं स्क्वायर रूट करूंगी तो यहाँ 2.56 है, तो 2 से हमें कम लेना है, तो हम किसके में ले जाएंगे? जैसे 1 1 1 1 जा 1, यहाँ मैं 1 से ले जाऊंगी, तो 2 यहाँ 1, 2 में से गया 1 बचा, और यहाँ जो डेसिमल है इसको मैं क्या करूंगी? यहाँ मैं ऊपर लाके रख दूंगी, और 5 6 को मैं क्या करूंगी? यहाँ मैं नीचे लेकर आ जाऊंगी। और इस 1 में मैं करके दिखा रही हूँ ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो। आप लोग इसको 1 को नहीं भी लिखोगे, सिर्फ ऐड करके लिख दोगे तो भी चलेगा। 1 को मैं क्या करूंगी? इसमें ऐड कर दूंगी। 2 1 और 1 मिलके हमारा क्या बना? 2 बना। अब हमें 156 लाना है। 156 लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? कौन सा? जैसे 6 6 जा, मैं 6 लेती हूँ, तो 6 लूंगी, 26 को 6 में करती हूँ, 6 6 जा 36 का 3, 6 2 जा 12, 12 13 14 15, तो 156 इसमें आ गया। तो हम यहाँ पे क्या लेंगे? 6 लेंगे, तो यहाँ आ जाएगा 156। ये हमारा क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो हमारा इसका क्या निकालना था? स्क्वायर रूट। 2.56 का हमारा स्क्वायर रूट हो जाएगा 1.6, और ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारा क्या है? 7.29, 7.29 है। इसमें भी हमें ये इसका एक पेयर है, ये सेकंड पेयर है। 7.29 इसको हमें लेने के लिए क्या करना पड़ेगा? 7 से कम लेना है, तो 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा, तो हम क्या लेंगे? 2 ले लेंगे, 2 2 जा 4 ले लेंगे। अब इस 4 में से हमें क्या करना है? माइनस कर देना है, तो 7 में से 4 जाएगा तो हमारा क्या बचेगा? 3 बच जाएगा।
और ये डेसिमल जो है मैं यहाँ कर दूंगी, तो यहाँ हमारा 29 नीचे आ जाएगा। अब इस 2 में हमें क्या करना है, 2 को ऐड करना है। 2 को ऐड करके मैं यहाँ लिखूंगी 2 2 4 हमारा आ गया। यहाँ पे ऐसा क्या आएगा जिससे हमारा ये नंबर कट जाए, और वहां भी डेसिमल के बाद वही नंबर यहाँ पे भी होगा। मैं ऐसा क्या लिखूंगी तो जैसे हमारा नंबर कट जाए। 7 7 जा 49, और 49 का 9 और 4 7 4 जा 28 28 28 20। यहाँ मैं किसको ले जाऊंगी, 7 से ही ले जाऊंगी। 47 को 7 से करती हूँ, 7 7 जा 49 का 9, यहाँ 4 7 4 जा 28 28 29 30 31 32, तो यहाँ क्या आ गया 32। ये हमारा क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा। तो हमारा स्क्वायर रूट 7.29 का क्या आ जाएगा, 2.7। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में है हमारा 51.84 51.84। ये एक पेयर हुआ, एक पेयर ये हुआ। इसको हम कैसे करेंगे, यहाँ 51 है, 6 6 जा 36, 7 7 जा 49, तो 49 जो है 51 से 8 8 8 जा 64 आ जाएगा। तो मैं यहाँ क्या लूंगी, 7 से लूंगी, 7 7 जा 49 49, और यहाँ मैं इसको माइनस करूंगी, तो 11 में से 9 हमारा जाएगा तो हमारा 2 बच जाएगा, और ये हमारा कट जाएगा। और डेसिमल को मैं क्या करूंगी, यहाँ ऊपर कर लूंगी, तो 8 4 हमारा हो जाएगा। अब मैं यहाँ 7 में 7 को क्या करूंगी, ऐड करूंगी, तो 7 7 ऐड करूंगी तो क्या आ जाएगा, 14 आ जाएगा। अब मैं यहाँ क्या लाऊंगी जिससे हमारा ये नंबर कट जाए, तो मैं 2 2 जा 4 4 2 जा 8 2, यहाँ तो मैं यहाँ 2 से करती हूँ, यहाँ भी 2 जाएगा, 2 2 जा 4 4 2 जा 8 और 2 1 जा 2, ये हमारा क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो रूट अंडर 51.84 हमारा हो जाएगा 7.2, और ये हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमें स्क्वायर रूट निकालना है इस डेसिमल का, इसलिए स्क्वायर रूट 5.84 का हमारा हो जाएगा 7.2। अब जो है 3 का क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। 4 में क्या है, 42.25 है, तो 42 के लिए हमें 42.25, ये एक पेयर, ये सेकेंड पेयर, इसको हमें क्या करना है, इसके लिए हमें टेबल पढ़ना है। 6 6 जा 36 और 7 7 जा 49, तो 49 इसके लिए क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, तो हमें कितना बार ले जाना है, 6 बार ले जाना है। 6 6 जा 36, यहाँ मैं माइनस करूंगी तो 12 में से 6 जाएगा, 6 बचेगा, ये कट जाएगा हमारा, ये डेसिमल जो है हमारा ऊपर चला जाएगा, और ये हमारा 25 ऐसे ही यहाँ पे लिखा जाएगा। अब इस 6 को मैं क्या करूंगी, प्लस कर दूंगी, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। 6 6 हमारा 12 आ जाएगा। मैंने इस क्वेश्चन को जो भी मैंने इसमें स्क्वायर रूट बनाया है, मैंने ऐड करके दिखाया है ताकि आप लोगों को क्वेश्चन बनाने में आसानी हो, आप लोग घबराएं नहीं, क्योंकि बुक में जो बना हुआ है वो 6 को ऐड करते हुए नहीं दिखाया, ऐड किया है लेकिन वो करते हुए नहीं दिखाया। तो आप लोग जब समझ जाओगे तो नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो ये 6 6 12 हो गया। अब मैं ऐसा क्या लाऊं कि ये हमारा 625, तो मैं 5 5 जा करती हूँ, 5 5 जा 25, और 5 2 जा 10 का 12 हो जाएगा, हाँ 5 इसमें जाएगा, 5 5 जा 25, और 5 2 जा 10 और 12 का 2 5 1 जा 5 5 1 6, ये हमारा क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो हमारा 42.25 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, 6.5, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर कितना पे, 5th पे। क्वेश्चन नंबर 5th में है हमारा 3 1
31.36। इसमें ये 2 पेयर हुआ। अब इस 2 पेयर को 31.36 इसको मैं क्या करूंगी, 4 4 जा 16, 5 5 जा 25, 6 6 जा 36, 6 6 जा 36। ये 31 के लिए ज्यादा हो जाएगा तो मैं क्या लूंगी, 5 लूंगी, 5 5 जा 25, 25 लूंगी, यहाँ माइनस करूंगी तो 11 में से 5 जाएगा, 6 बचेगा और ये 2 बचेगा तो ये कट जाएगा और ये पॉइंट जो है हमारा क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा, ये 36 हमारा नीचे आ जाएगा। अब मैं 5 5 में क्या करूंगी, ऐड करूंगी, 5 5 मिलके क्या बनेगा, 10 बनेगा। अब हम ऐसा क्या नंबर लाऊंगी यहाँ पे जिससे हमारा ये 636 हो जाए, तो हम क्या लेते हैं, 6 लेते हैं, 6 6 जा 36 और 6 1 जा 6, ये हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो रूट अंडर 31.36 इसका हमारा स्क्वायर रूट हो जाएगा 5.6। तो इस वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 को कंप्लीट किया। अगर मेरी वीडियो हेल्पफुल लगे प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगले वीडियो में मैं और क्वेश्चन करूंगी।